रोहतक में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया है। आईजी कार्यालय के पास दिल्ली बाईपास पर जहां बदमाश दिनेश उर्फ गोगा को 22 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस खौफनाक वारदात को अब सीधे तौर पर गैंगवार का नतीजा माना जा रहा है। हत्या की जिम्मेदारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल है, जिसमें भाऊ गैंग का नाम सामने आया है और साथ ही अमेरिका में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया का भी जिक्र किया गया है। आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। रोहतक यह वही इलाका है जहां कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए आईजी कार्यालय मौजूद है, लेकिन इस संवेदनशील इलाके में दिल्ली बाईपास पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाश दिनेश उर्फ गोगा की हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 बाइकों पर सवार होकर आए हमलावरों ने जहां गोगा को अपना निशाना बनाया, वहीं गोगा को निशाना बनाते हुए लगातार गोलियां बरसाई गई। करीब 22 गोलियां गोगा को लगी हैं, जिसमें मौके पर वहां मौत हो गई। घटना इतनी सुनियोजित तरीके से की गई कि हमलावर फायरिंग करने के बाद कुछ ही सेकंड में वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं मौके से 28 से 30 राउंड के खोखे वहां बरामद हुए हैं, जो इस हमले की भयावहता को साफ दर्शाते हैं। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर भाऊ गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में न सिर्फ इस मर्डर का जिक्र है, बल्कि आगे भी दुश्मनों को खुली चुनौती दी गई है। इस पोस्ट में अमेरिका में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया का नाम भी उछाला गया है। हालांकि पुलिस ने इस वायरल पोस्ट के आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के दायरे में इसको शामिल कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज आसपास की खंगाली जा रही है। कॉल डिटेल तकनीकी साक्ष्यों के जरिए पूरे नेटवर्क को खंगालने की भी पुलिस कोशिश कर रही है। शहर में नाकेबंदी कर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े आईजी कार्यालय के पास इस तरीके की वारदात ने जहां कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले से ही लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था लचर होने का लगातार ढोल पीट रहा है, वहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस घटना ने भी इस तरीके का अंजाम देकर इस पर सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दिनेश उर्फ गोगा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। विभिन्न गिरोह के बीच चल रही रंजिश की पृष्ठभूमि में इस हत्याकांड को गैंगवार का सीधा परिणाम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों में अब डर का माहौल और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। रोहतक में हुआ यह हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि खुलेआम चुनौती है कानून और व्यवस्था के लिए। अब देखना होगा कि पुलिस इस गैंगवार की कड़ियों को कितना जल्दी और कितना गहराई तक बेनकाब कर पाती है। तमाम अपडेट पाने के लिए देखते रहें सिटी तहलका। नमस्कार।